भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर एक गंभीर आरोप लगाया। उनका दावा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में लिए गए फैसलों पर कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी का गहरा प्रभाव था। ये बयान भारतीय राजनीति में एक बार फिर से पुराने विवादों को हवा देता है, जहां सत्ता और प्रभाव के केंद्र को लेकर सवाल उठते हैं। निशिकांत दुबे का ये बयान कोई नई बात नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच लंबे समय से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा है। दुबे ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से 2014 के बीच कई बड़े फैसले सोनिया गांधी की मर्जी से लेकर के लेती रही। उनका इशारा यह था कि मनमोहन सिंह एक कमजोर पीएम थे जो कि अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पाते। यह आरोप उस समय की यूपीए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। निशिकांत दुबे का यह भी कहना कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के जरिए सरकार पर दबाव बनाया और नीतियां प्रभावित की। इस बयान का एक मकसद राजनीतिक लाभ लेना हो सकता है। बीजेपी अक्सर कांग्रेस को परिवारवाद और सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाती रही है। सोनिया गांधी को निशाना बनाकर बीजेपी दिखाना चाहती है कि कांग्रेस ने फैसले लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि एक परिवार के इशारे पर होते थे। ये स्टेटमेंट मौजूदा समय में इसलिए भी अहम है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन के तौर पर बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में बीजेपी शायद पुराने मुद्दों को उठाकर कांग्रेस की छवि को कमजोर करना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बयान को खारिज करते हुए इसे बीजेपी की हताशा बताया। कांग्रेस कह रही है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे कि सूचना का अधिकार कानून, मनरेगा, भारत अमेरिका परमाणु समझौता। इन फैसलों ने देश को मजबूत किया और वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ाई। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी के पास मौजूदा मुद्दों पर बात करने को कुछ नहीं, इसलिए वो पुराने और बेबुनियाद आरोपों को दोहरा रही है। ये फर्जी बातें कर रहे हैं। तुमने तो बहुत बड़ा तोप मार दिया ना, जब पीओके पे कब्जा कर लिया, 2 मिनट के अंदर अमेरिका से बटन दबाया और तुम वापस भाग आए। क्या बातें कर रहे हैं? इंदिरा गांधी से तुलना करोगे तुम अपनी? 2 टुकड़े करके पाकिस्तान के हाथ में दे दिए थे। कहाँ खड़े हुए हम वैश्विक मंच के अंदर? किस जगह खड़ा कर दिया तुमने ला करके? कभी अपने अंदर झांक करके तो देखो कि पाकिस्तान, जिसको आतंकवाद मुल्क दुनिया कह रही थी, आज वो आतंकवादियों के जो उप समिति यूएन की है उसका वाइस प्रेसिडेंट बन गया। उसके साथ 10 लोग खड़े होकर के बोलने का काम कर रहे हैं। आपके साथ कौन खड़ा है? छाछ बोले जो बोले, छन्नी भी। इस विवाद को समझने के लिए हमें उस दौर की सियासत को देखना होगा। यूपीए सरकार में सोनिया गांधी की भूमिका हमेशा चर्चा में रही। एनएसी के तहत कई सामाजिक नीतियां बनी, जिनमें मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून जैसे कदम शामिल हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नीतियां देश के गरीबों के लिए फायदेमंद थी, जबकि सियासी विरोधियों का कहना है कि इनमें सोनिया गांधी का ज्यादा दखल था, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था।